हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 सेट का 5000 क्वेश्चन वाला सेट का सेट नंबर 71 और 72। इससे पहले हम लोग 70 वीडियो देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम वाइज जाके वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अशोक ने अपनी धम्म की यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया से। कहाँ से की थी, ऑप्शन नंबर ए बोध गया से। इसके बाद हम लोग देखते हैं किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। किस बौद्ध संगति के दौरान, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का आधा भाग यानी कि 50%, 1/2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर की। क्या हो जाएगा, जहांगीर की। इसके बाद देखते हैं हम लोग औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नक्शबंदी। क्या हो जाएगा, नक्शबंदी को अपनाया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था। कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली से। किससे हो जाएगा, पुर्तगाली से। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाती है तो इसको कौन सी बेरोजगारी कहते हैं। तो इसको कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं इसको, संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है। तो मानव उपभोग के लिए शराब जीएसटी में शामिल नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है तो पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा ब्याज की दर में कमी। क्या होगी, ब्याज की दर में कमी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विधान परिषद की कुल सदस्यों में कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो कितने सदस्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्य का 1/12। कुल सदस्य का 1/12 सदस्य। इसके बाद देखते हैं संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं तो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। संविधान और विधि के परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन, तो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना आवश्यक नहीं है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण इस कारण बताना जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल अनुच्छेद 154, यह सुमेलित नहीं है। क्या हो जाएगा, राज्यपाल अनुच्छेद 154 सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में
स्वराज दल का समर्थन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? M.A. जिन्ना ने, M.A. जिन्ना ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से किस महापुरुष ने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा में के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम वो उसको 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होना आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं, वे कौन सा मूल रंग है जो टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंगों को प्रकट होते हैं? कौन सा रंग है? तो लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला। इसके बाद देखते हैं, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षय रोग। क्या हो जाएगा? क्षय रोग। इसके बाद देखते हैं हम लोग, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सिरका और बेकिंग सोडा से क्या बनता है अभिक्रिया से? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, महिलाओं के उदर के निचला भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? महिलाओं के उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जोड़ी। कितने होते हैं? 1 जोड़ी। इसके बाद देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं, टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा ये जो हैं ऑर्थोपोडा संघ के उदाहरण है। किसके? ऑर्थोपोडा संघ के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है प्रतिजैविक, यह प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? तो इनमें से रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, जो है धमनी का कार्य नहीं है। इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, यह धमनी का कार्य नहीं है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती, मोती जो है वह कीटों से प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बनों का नैनो प्रतिरूप, कार्बनों का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। इसके बाद देखते हैं, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। इसके बाद हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटकामा है। क्या है? अटकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिम्पोपो नदी। क्या हो जाएगा? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। इसके बाद देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन सोर के सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो कन्नूर में। कहाँ बनाई थी पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री? तो कन्नूर में। इसके बाद देखते हैं,
सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? तो सूरज की संधि जो है किसके मध्य हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत की संधि अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के बीच। क्या हुआ था? अंग्रेज तथा रघुनाथ राव के बीच। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपयुक्त कथन किसका है? इसका किसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। इसके बाद देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वर्ष में हम केवल एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसकी थी? यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। तो ए में क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण की गति और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है, ये और ये दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी पर। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है और निम्नलिखित में से कौन मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु जो है ऑप्शन नंबर सी इसका 1 और 3 मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो कौन न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। क्या हो जाएगा? दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काकेशस। क्या हो जाएगा? काकेशस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं धातु की सक्रियता श्रेणी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्का किसने जारी किया था? उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाणों ने। किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल माना जाता है? तो कौन सा बल पृथ्वी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल को पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो कब कहा था बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो लखनऊ अधिवेशन के 1916 ईस्वी में कहा गया था। ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था कब? सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था तो 1929 के अनुच्छेद 1929 के नियम 17 के अनुसार, 1929 के नियम 17 के अनुसार। ठीक है, 17 के द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के में नियंत्रण लेने की घोषणा की थी कब? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, किसके खिलाफ आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः नहीं आएगा? किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिम की एकता के में एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 अवसर में भी पुनः नहीं आएगा? तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी नहीं है तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन कंठोपनिषद में मिलता है। किसमें? कंठोपनिषद में मिलता है। किसमें? कंठोपनिषद में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी पर रोक दिया। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? हर्षवर्धन के कौन से अभियान को? दक्षिण अभियान को। किसने रोका? तो पुलिकेशन द्वितीय ने। कहाँ रोका? तो नर्मदा नदी को। तो पुलिकेशन ने किसके अभियान को रोका था? तो हर्षवर्धन के अभियान में। 4 क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है। ऐसे करके याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, मंगोल खां तर्माशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मंगोल खान ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? तो किसने कहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार शुक्ल ने। किसने? राम कुमार शुक्ल ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच रिश्ते को दर्शाता है। तो जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर। ठीक है। जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से कौन सा सरकारी बजट एक पूंजी प्राप्ति है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, गंगा के मैदान में उर्वरता बने रहने का कारण क्या है? गंगा के मैदान में उर्वरता बने रहने का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसानों का मेहनती होना। क्या हो जाएगा? किसानों का मेहनती होना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन तराई क्षेत्र। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन तराई क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसी टीम ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से एक नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? निम्नलिखित में से कौन एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार। ठीक है। ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाउन्स, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, डाउन्स,
उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है, सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्किमो, जो कि कनाडा में, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, एस्किमो कनाडा सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखते हैं 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। दूध के दांत में कौन शामिल नहीं है, तो अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो है वह दूध के दांत में शामिल नहीं है। इसके बाद देखते हैं मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। तो किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। इसके बाद देखते हैं रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस और द्रव में। गैस और द्रव में, और ठोस में चालन के द्वारा। इसके बाद देखते हैं प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उभयचर और सरीसृप में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का निर्माण जो है वह फ्लक्स के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, फ्लक्स के रूप में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। ग्रेफाइट में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। निम्नलिखित में से किस कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नमी के कारण। नमी के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पायस कारक है। निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साबुन। साबुन जो है वो पायसी कारक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह है। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूलांकुर। क्या बोलते हैं उसको, मूलांकुर बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। इसके बाद देखते हैं जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है इसीलिए। इसके बाद यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करने का सिद्धांत है। तो ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक में कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। किसमें है, पास्कल के नियम के, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं लोलक का काल अवधि किस पर निर्भर करती है। तो लोलक का काल अवधि जो है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोना को घोला जा सकता है। सोना को घोला जा सकता है तो हाइड्रोलिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। हाइड्रोलिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं संविधान के अनुसार अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। संविधान के अनुसार अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा। इसके बाद देखते हैं किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एक नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से पूरक है? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनर्वा मिल्स विवाद में। मिनर्वा मिल्स विवाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स विवाद में। इसके बाद देखते हैं देश में सबसे पहले किस राज्य में के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? देश के सबसे पहले किस राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। केरल में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। इसके बाद देखते हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 12 में। भाग 12 में संविधान में केंद्र राज्य की वित्तीय संबंध का उपबंध है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है यह धारण नहीं करता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायी। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना भारत के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। इसके बाद देखते हैं संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 सदस्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 सदस्य होते हैं संसद की अस्थायी समिति में। इसके बाद देखते हैं भारत के निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही और पूरा शब्द का रूप में कौन सा है? तो वीवीपैट का सही पूरा शब्द क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824-26 जो है के बाद कौन सी संधि हुई थी? प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यडाम्बू की संधि। क्या हो जाएगा? यंडाबू की संधि। क्या हो जाएगा? यंडाबू की संधि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद 1824-26 के बाद यंडाबू की संधि हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तत्वबोधिनी समाज। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी समाज की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखते हैं हम लोग युकाटन स्टेट किस देश को जोड़ता है? युकाटन स्टेट किस देश को जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको और क्यूबा। किसको? मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। इसके बाद देखते हैं हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? अभी हम लोगों ने तुरंत पीछे एक क्वेश्चन देखा था, नर्मदा नदी पर रोका था। किसने? पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन का विजय, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों को रक्षक को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को क्या कहा जाता था? तो अंतपाल। क्या बोलते थे? अंतपाल बोलते थे। मौर्य काल के सीमावर्ती दुर्गों को रक्षक को क्या बोलते थे? अंतपाल। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबू फजल और शेख मुबारक। अबू फजल और शेख मुबारक ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा पेज सेट 71 और सेट नंबर 72, और इससे पहले वाले वीडियो आपको प्लेलिस्ट में क्रम वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। इसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब कमेंट कीजिए। और आपको हमारे प्रयास कैसा लगता है